नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वनराज सोही। राजस्थान के जयपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट करने के लिए या आपके वहां किसी महिला की डिलीवरी होनी है तो आप बच्चे का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इन दिनों बच्चा चोर गैंग घूम रहा है और वो फर्जी डॉक्टर या नर्स बनकर, स्टाफ बनकर आपके कमरे में दाखिल हो सकता है, आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है या उसका किडनैप भी कर सकता है। जयपुर से जो खबर आई है, सरकारी हॉस्पिटल में एक महिला की डिलीवरी हुई और उस महिला की सास उस वक्त उसके साथ थी। एक नर्स उनके कमरे में दाखिल होती है और वो कहती है उसकी सास को कि ये बच्चा मुझे दे दीजिए और इसको पोलियो का टीका लगाना है। तो उसकी सास को समझ में नहीं आता है, वो उसको बच्चा दे देती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा देती है वो भागने की कोशिश करती है तो उसकी जो दादी होती है बच्चे की, वो उसको शक हो जाता है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो भागने लगती है, क्योंकि ये स्टाफ नर्स का हिस्सा नहीं थी, ये एक फर्जी नर्स बनकर आई थी और बच्चे का किडनैप उसने कर लिया था एक तरीके से। उसके बाद वो महिला पूरे हॉस्पिटल में चिल्लाती है, जोर जोर से चीखती है, डॉक्टरों को बुलाती है और पुलिस को भी तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच जाती है। ये गनीमत रही कि पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्होंने देखा कि वो जो फर्जी नर्स बनकर लड़की आई थी वो एक एसयूवी कार में बैठती है और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाती है। पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी कराई और उसके बाद उस कार को तो रुकवाया गया, एक टोल पर रुकवाया गया और उसके बाद वहां से बच्चे को बरामद कर लिया गया। यहाँ पर सावधानी बरती गई और तत्काल सारी चीजें होती गई, पुलिस भी समय पर पहुंच गई और उसके बाद उस बच्चे को बरामद कर लिया गया है। लेकिन सरकारी अस्पताल में इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी हैं, इसलिए अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट करने के लिए तो वहाँ फर्जी चीजें आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर की जगह पर कोई गार्ड ट्रीटमेंट कर रहा होता है, कभी वहां पर लाइट नहीं होती है, तमाम तरह की असुविधाएं होती है। सरकार को भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि अधिकारी आंखों में धूल झोंकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जो रिपोर्ट दी जाती है वो सरकार को इस तरह से पेश की जाती है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं, लेकिन मरीजों को जो आफत उठानी पड़ती है, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो इस घटना के जरिए एक मिसाल बनकर सामने आया है कि आप अगर सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं तो आप अपनी सेफ्टी खुद करिएगा। जैसे बसों में लिखा होता है ना, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, तो वैसा ही अस्पतालों का हाल हो चुका है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सरकारी अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें।